नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। जी हाँ, टीकाकरण इसलिए क्योंकि कोरोना को भगाना है। कोरोना देश में भयावह हालात हैं। कोरोना महामारी है, सर चढ़कर बोल रही है। जिस तरह से रोज़ जो मामले आ रहे हैं, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं। उस स्थिति में जो है कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ा जो मंत्र अगर कहें तो कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है। जी हाँ, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं हम। वैक्सीनेशन, हालांकि वैक्सीनेशन में जिस तरह से 18+ लोगों को अब दे दिया गया है कोरोना वैक्सीन, वो ले सकते हैं, सरकार ने ये हरी झंडी दी हुई है। लेकिन वैक्सीन की कमी साफ तौर पर दिख रही है। भले ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। देश में वैक्सीन की कमी साफ तौर पर दिख रही है। इस बीच वैक्सीनेशन का खेल भी चल रहा है। जी हाँ, वैक्सीनेशन में खेल चल रहा है, आंकड़ों का खेल किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे पूरी बात। पटना की खबर है और एक ये टीवी चैनल की तरफ से ये खबर दी गई है और उस खबर के आधार पर बता रहे हैं आपको कि पटना में किस तरह से वैक्सीन के नाम पर खेल किया जा रहा है। आंकड़ों का खेल हो रहा है और आंकड़ों का खेल जो ये सामने आया है कि एक शख्स ने वैक्सीन ली भी नहीं, उसके वैक्सीनेशन का मैसेज आ गया और अगली डोज की तारीख भी बता दी गई। तो उस शख्स की हम शख्स का जो है आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सर्टिफिकेट उसे दिया गया कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट डोज का, आप वो अपने स्क्रीन पर देखिए। तो ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, इंदू देवी हैं और राम बाबू सिंह, ये दोनों दंपति हैं, पटना में रहने वाले हैं, पटना के ईस्ट लोहानीपुर के हैं। तो इन्होंने डोज भी नहीं लिया, बस ये महज केवल वैक्सीनेशन सेंटर पर गए और इन्हें वैक्सीन लग गई। इनके पास सर्टिफिकेट भी आ गया। और अब ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं कि क्या पूरी कहानी है। दरअसल जो पटना के कदमकुआं इलाके के एक मोहल्ले में रहने वाले जो दंपति हैं, राम बाबू सिंह और इंदू देवी, को कोरोना वायरस का टीका लेना था। दोनों ने इसके लिए बाकायदा अपनी बेटी के कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया। यहाँ डिटेल भरने के बाद टीके लेने की डेट दे दी गई 7 मई। साथ में समय भी दिया गया दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का। तो जिस डेट को बुलाया गया और जिस समय पर बुलाया गया, ये दोनों दंपति पहुँचे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के मुताबिक टीका लेने के लिए। जो पटना का लोहानीपुर का एक टीकाकरण केंद्र है, वहाँ पर वो पहुँचे ये दोनों। तो वहाँ पर तैनात कर्मी जो हैं टीका देने वाले, उसने साफ कह दिया कि यहाँ टीका नहीं दिया जाएगा। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को नहीं मानते हैं, साफ इनकार कर दिया और कहा कि आप सुबह में आएँ और डायरेक्ट नंबर लगाकर टीका लें। तो दंपति जो है चौंक गए पहले तो, क्योंकि ऑनलाइन जो आदेश जारी किया गया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप जाकर टीका ले सकते हैं, तो वो मानने से इनकार कर दिया जो टीकाकर्मी था। तो टीका उन्होंने लिया नहीं और वो चले गए वापस कि अगले दिन फिर आएंगे तो डायरेक्ट नंबर लगाएंगे और टीका लेंगे। तो इसके बाद वो दोपहर में जब घर चले गए तो शाम के वक्त उनके मोबाइल पर ये मैसेज आता है, जो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। शाम के वक्त ये मैसेज आता है, ये सर्टिफिकेट उनके पास आता है कि आपने कोरोना की पहली डोज ले ली है। इसके अलावा आप दूसरी डोज कब लेनी है, इसकी भी जानकारी उस सर्टिफिकेट में दे दी गई। बाकायदा इसका भी जिक्र किया गया कि कर्मचारी ने दंपति को पहला टीका लगाया है। यानी दंपति गए थे टीका लगाने, टीकाकर्मी ने वापस कर दिया उल्टे पांव और कहा कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को नहीं मानते, आप फिर से आइए और नंबर लगाइए सीधे, तब कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। अब जब वो घर पहुँचे तो शाम तक कोरोना वैक्सीन के डोज लेने का मैसेज आ गया उनके पास, सर्टिफिकेट आ गया और दूसरी डोज की तारीख भी बता दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी धांधली है। आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है क्या, सवाल उठ रहा है, बड़ा सवाल उठ रहा है। तो मोबाइल पर मैसेज आने के बाद जब उन्होंने अपनी बेटी को इस बारे में बताया तो अधिक जानकारी के लिए बेटी ने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कोविन ऐप पर सर्च किया। वहाँ भी यही जानकारी थी। यहाँ तो सर्टिफिकेट भी दिखा दिया गया था। बिना टीका लिए ही सर्टिफिकेट देख दोनों के होश उड़ गए। टीका भी नहीं लिया और सर्टिफिकेट थमा दिया गया। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या
यही है सरकारी व्यवस्था कि ऐसी गलतियों के आखिर जिम्मेवार कौन है? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर इसी तरीके से बिना टीका लिए ही बता दिया जाए कि टीकाकरण किया जा चुका है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर हर दिन जारी किए गए आंकड़ों पर आखिर कैसे यकीन करेंगे? तो बड़ा सवाल है कि वैक्सीन दिए बिना ही टीकाकरण का उन्हें सर्टिफिकेट थमा दिया गया, अगली डेट बता दी गई। दरअसल जो ये दंपति को जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया तो कहा गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को नहीं माना जाएगा, आप डायरेक्ट आकर नंबर लगाएं और उसके बाद आपको टीका दिया जाएगा। घर वापस लौटे तो उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, पता चला कि उन्हें टीका लग चुका है। तो इसके लिए आखिर जवाबदेह कौन है, जिम्मेवार कौन है, ये सोचना होगा, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। टीकाकरण जो सबसे बड़ा उपाय है कोरोना के खिलाफ, कोरोना संक्रमण के खिलाफ, टीकाकरण जितने ज़्यादा लोगों को किया जाएगा उतना ही देश जो हो सकता कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूत होगा। लेकिन अगर केवल कागज़ों पर ही टीका लगेगा तो क्या हल होगा? आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्या हालात हैं, टीकाकरण में भी किस तरह की धांधली की जा रही है, केवल आंकड़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल हम भी खड़ा कर रहे हैं और पूछेंगे हम भी सरकार से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो देना होगा सरकार। तो सरकार जवाब दे। हम सवाल रखा है हमने सामने कि आखिर दंपति के साथ ऐसा क्यों किया गया, बिना टीका लिए ही टीकाकरण में उन्हें रजिस्टर्ड क्यों कर दिया गया? ऐसे बिना टीका लिए ही कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ा जा सकेगा? तो इस वक्त के लिए इतना ही। हम आपको तमाम खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। आप हमेशा बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। हम आपको तमाम वो खबरें दिखाएंगे जो ज़रूरी हैं दिखाना आज के वक्त में, चाहे सियासत की हो या फिर कोरोना जो है इस वक्त का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। तो कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे और बिहार की सियासत में क्या कुछ हो रहा है ये भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।